आज बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हम इन फिगर्स के थ्रू समझेंगे। एक में तो हमने ह्यूमन चीक सेल की जो माइक्रोस्कोप के ऊपर रखकर देखा है कि इसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है। एक ओनियन पील लिया है, तो एक तो है हमारे पास ओनियन पील एक लेंगे और दूसरा हमने ली है ह्यूमन चिक सेल का, यानी कि जो ह्यूमन के गाल हैं अंदर से हमने उनके एक जो है इस तरह की सेल देखी है अंदर ऑब्जर्व करके, तो ये है ह्यूमन चीक सेल। तो ये हमारे पास हमने दो लिए हैं, इन दोनों से हम समझेंगे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा, जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों का, माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इन दोनों को देखा, ह्यूमन चीक सेल को और ओनियन पील को। ह्यूमन चीक सेल की जो पूरी हमने वीडियो 8th साइंस में पढ़ी थी कि कैसे हम इसको देखते हैं। ओनियन पील की भी हम 8th साइंस में पढ़ चुके हैं और 9th साइंस में भी हमने इसको पढ़ा है। तो अब इसके अंदर देखें, जब माइक्रो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों ही माइक्रो स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जब आप उसको लार्ज करके देखते हैं कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह का वो बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखता है जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे जो बाहर वाली लेयर है तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग बोल सकते हैं किसी भी सेल की जो इसके अंदर है, बाकी तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। अब देखिए किसी भी सेल की है ये, यानी कि अगर ये जो सेल है तो इसकी भी बाहर वाली लेयर ये भी सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ भी ये भी सेल मेम्ब्रेन होगी, इसकी बाहर वाली देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन होंगी। जो जितनी भी सेल का ये बना है, मान लीजिए ये सेल है तो इसके बाहर एक जो थिक कवरिंग होगी वो भी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबसे बाहर होगी, हर एक सेल के ऊपर, यानी कि जैसे एक सेल ये है तो इसकी अलग है, दूसरी सेल ये है तो इसकी अलग है। जो सबसे बाहर की कवरिंग है किसी भी सेल की वो होती है सेल मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है, अब देखिए किसी भी, मान लीजिए एक सेल ले लीजिए, आप इस तरह की सेल ले लीजिए, यहाँ पे ये बीच में क्या होता है, ये जो हमने दिखाया है ये न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर यहाँ पे ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये होता है साइटोप्लाज्म, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस की बाहर वाली कवरिंग जो है, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाद वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है किसी भी सेल की, ये क्या करती है, सेपरेट करती है सेल को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब देखिए बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उससे ये उसको कवर प्रोवाइड करेगी, यानी कि उससे ये इसकी रक्षा करेगी। तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये अलो करती है या कहें कि परमिट करती है कि बाहर से क्या चीज़ अंदर जानी चाहिए और अंदर से क्या चीज़ बाहर जानी चाहिए, यानी कि इन और आउट का ये पूरा हिसाब किताब रखती है कि अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है और बाहर क्या चीज़ निकालनी है किसी सेल से, अकॉर्डिंग टू जो उसका फंक्शन है उसका। उसके बाद जो है ये क्या करती है कि जैसे कि ये सिलेक्टिवली भेज रही है अंदर या बाहर कुछ चीज़ों को, अभी देखें क्या क्या आता जाता है अंदर बाहर। तो सिलेक्टिवली जो चीज़ें अंदर भेज रही है या बाहर निकाल रही है, इसलिए इसको सिलेक्टिव यानी कि ये सिलेक्ट करके भेजती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। परमिएबल यानी कि अंदर बाहर इसके अंदर जा सकता है, परमिएबल है तो इसके क्रॉस कर सकता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। तो ये भी नाम दिया जा सकता है इसको। सेल जो मेम्ब्रेन है, आप सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी सेल की जो प्रोटेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सकते हैं या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आप इसको नाम दे सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट होती है, इन और आउट की मूवमेंट है, अंदर क्या चीज़ जानी चाहिए बाहर क्या चीज़ जानी चाहिए, तो ये कैसे होती है। अब इसका जो आंसर है वो है डिफ्यूज़न के कारण, ये होती है डिफ्यूज़न के कारण। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब ये डिफ्यूज़न क्या है, ये हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं इसका एक ओवरव्यू। डिफ्यूज़न क्या होता है इसके अंदर, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी सेल है
तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़नी होती है, ऑक्सीजन लेनी है। तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल लें कि ये जो सेल है, मान लीजिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़नी है। अब क्या है, जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो बाहर जो एटमॉस्फेयर की मात्रा होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस पैदा होता है। अंदर अगर ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से वो बाहर जाएगी, अगर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, मान लीजिए ऑक्सीजन जो है अंदर कम हो गई है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी। ये जो डिफरेंस है इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं, कि जो हम अंदर और बाहर जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस उनके, क्योंकि हमें पता है हाइयर कंसंट्रेशन जहाँ होगी और लोअर कंसंट्रेशन ज़्यादा जहाँ होगी तो हाइयर से लोअर की तरफ जाती है कोई भी चीज़। मान लीजिए एक चीज़ ज़्यादा गर्म है, दूसरी चीज़ थोड़ी ठंडी है, तो गर्म से ठंडी की तरफ एनर्जी फ्लो करेगी। इसी तरह से यहाँ भी जहाँ पे ज़्यादा होगी और जहाँ पे कम होगा, ये डिफरेंस जब पैदा होगा तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी चीज़ है वो डिफरेंस के कारण जो है मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी तरह से ऑक्सीजन का भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि जो गैसेस हैं ये एक्सचेंज हो रही हैं, इसी तरह से वाटर के केस में भी होता है। अब जो वाटर है ये भी ओबे करता है इसी लॉ को, डिफ्यूज़न के लॉ को। जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर जो होते हैं, सिलेक्टिवली जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको हम बोल देते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं ओस्मोसिस, इसको नाम दे दिया जाता है ओस्मोसिस। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर हैं जो इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस होते हैं, अब ये एक और चीज़ से अफेक्ट करते हैं कि वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें घुली हुई हैं, यानी कि वाटर के अंदर क्या क्या है, साल्ट है, शुगर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, एक सोल्यूशन होगा तो उसका जो है अलग इफेक्ट पड़ता है वाटर की मूवमेंट पे सेल के अंदर और बाहर जाने से। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है। एक बात और हमें इसमें ध्यान रखनी है, देखिए सेल मेम्ब्रेन तो है ये, इसके बाहर एक और कवर जो होता है उसको हम सेल वाल बोलते हैं, सेल वाल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे हम पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन सेल वाल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर की कवरिंग होती है, जो जिसका फंक्शन जो है हम बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।